कर्नाटक हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर बच्चों को दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर आया गया है। यहां से उनको अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? प्रतीक। प्रतीक, कहाँ पर आप पढ़ते हैं यूक्रेन में? उज़ोत नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हाँ, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो कैसा कुछ वहां से आपको लाया गया, क्या क्या चीज़ें हुई इस दौरान? एक्चुअली हमें हमें बस अरेंज किए थे यूक्रेन टू हंगरी बॉर्डर्स, वो जोहानी बॉर्डर्स के लिए। बाद में वहाँ पे हमारा चेकिंग हुआ, हमारे पासपोर्ट के थ्रू हमें बॉर्डर क्रॉस करने का इजाज़त मिला। तो हमने वहाँ से नए बसेस के थ्रू जो एम्बेसी ने अरेंज किया था, उन बसेस के थ्रू हम हंगरी जो बॉर्डर है, जोहानी बॉर्डर है, वहाँ से हम कैपिटल जो है बुदापेस्ट तक हम गए। मतलब वहाँ बुदापेस्ट कैपिटल तक नहीं गए, सीधा एयरपोर्ट, बर्ड एयरपोर्ट, वहाँ तक गए थे। बाद में उसके बाद वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने कुछ फूड की अरेंजमेंट किया था। सो उसके बाद हम सीधा एयर इंडिया के फ़्लाइट के थ्रू यहाँ पे आए। जी। तो आप तो काफ़ी रिलीव्ड फील कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हुए हैं। आपके कुछ दोस्त वहाँ पर होंगे, वो किस स्थिति में इस वक्त हैं? एक्चुअली जो हमारे यूनिवर्सिटी में है, आई थिंक आज एक और बस निकल चुका है जोहानी बॉर्डर्स के लिए। आई थिंक वो भी हंगरी के थ्रू दिल्ली आने आने वाले हैं। और बाकी यहाँ से आपका घर कहाँ पर है? हाँ, हमारा घर उत्तर कन्नड़ा कर्नाटका में है। तो यहाँ से आपको सरकार की तरफ से पूरी तरीके से भेजा जाएगा। तो कुछ कहेंगे उस चीज़ पे कि सारी चीज़ें हुई हैं वो अच्छे से कंप्लीट हुई हैं, आप आए हैं, यहाँ पर पहुँच गए हैं? एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर गवर्नमेंट के बीच में। जैसे कि अब हंगरी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में एम्बेसी के थ्रू बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, तो इसलिए हम हंगरी बॉर्डर्स के थ्रू यहाँ तक मतलब हंगरी बॉर्डर्स के थ्रू हम एयरपोर्ट से सीधा यहाँ तक आ पाए। सो आई वुड लाइक टू थैंक एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी फॉर दैट, क्योंकि उनके बिना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बात तो कोई नहीं सुनता। और कंसिडर करें कि अगर यूक्रेन का सिचुएशन क्या है, तो वहाँ के लोगों के लिए इंडिपेंडेंस ज़्यादा मेन है। वहाँ का प्रेसिडेंट खुद निकल जाता है वॉर आउटफिट पहन के कि मैं खुद लड़ लूँगा। तो उससे एक लीडर जब लीड करता है तब ज़्यादा पॉजिटिविटी निकलती है, तो उससे वहाँ के लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हमारा मदरलैंड है, हमें भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक टैक्सी ड्राइवर था जो बोल रहा था कि मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना था मगर मैं कर नहीं पाया, तो इसलिए अगर रशियंस आ गए तो मैं गन लेके निकल जाऊँगा। मतलब वहाँ पर भी पूरी जो राष्ट्र भावना है वो यूक्रेन में देखने को मिल रही है। हाँ, हमारे साइड में तो बहुत है। मतलब हमारा जो उज़ोर थे वो यूरोपियन बॉर्डर्स में आता है, तो वहाँ तक ज़्यादा कुछ मामला सीरियस कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली जो अटैक हुआ था वो कीव और लिविकिया में हुआ था। तो वही अभी जो ईस्टर्न सब बॉर्डर्स में है उनको भी वेस्टर्न बॉर्डर्स में लाया जाएगा कुछ ही दिनों में। और हमारे उज़ोर से एक और बैच निकलने वाला है जो कल परसों तक पहुँच जाएगा यहाँ पे दिल्ली पे। देखिए, बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं क्योंकि वो घर वापस आए हैं और अब यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे दिल्ली से। और सारी जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकारों की तरफ से भी कर दी गई हैं ताकि जो भी बच्चे एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं उनको वहाँ से सीधा उनके घरों तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ श्रुतिका, दिल्ली।